जय श्री हरि मित्रों। पाप मोचनी एकादशी का व्रत आने वाला है, तो चलिए पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। यह व्रत चैत्र मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस दिन श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो चलिए पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में चित्ररथ नाम का बहुत ही सुंदर वन था। इसी वन में देवराज इंद्र गांधर्व कन्याओं और देवी देवताओं के साथ घूम रहे थे। इसी वन में मेधावी नामक ऋषि भी तपस्या कर रहे थे। ऋषि शिव जी की उपासना कर रहे थे। जब देवराज इंद्र ने मेधावी नामक ऋषि को तपस्या करते हुए देखा, तो देवराज इंद्र ने मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को उनके पास भेजा। ऋषि उस समय युवावस्था में थे, तो ऋषि युवावस्था में होने के कारण मंजू घोषा नाम की अप्सरा के हाव भाव देखकर, नृत्य देखकर और गीत गाता देखकर उस पर मोहित हो गए। उस मंजू घोषा अप्सरा के साथ ऋषि जो थे वो रति क्रीड़ा करने लगे और उसके साथ रहते रहते 57 वर्ष बीत गए। जब 57 वर्ष बीत गए तो मंजू घोषा नामक अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि के कानों में बात खटकी, अरे इसने तो मेरे 57 वर्ष खराब कर दिए हैं, यानी कि 57 वर्ष इसने मेरे तपस्या को भंग कर दिया है। इस बात से ऋषि ने उस मंजू घोषा नाम की अप्सरा को श्राप दे दिया कि तू पिशाचनी हो जाए। इस श्राप को सुनकर मंजू घोषा नाम की अप्सरा बहुत ही विचलित हो गई और क्षमा याचना करने लगी। तब मुनि ने कहा कि तुम पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखना, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा को ऋषि मेधावी मुक्ति का विधान बताकर अपने पिता चैवन ऋषि के आश्रम में गए। श्राप की बात सुनकर चैवन ऋषि ने पुत्र को बहुत ही डांटा और उनकी घोर निंदा की और उन्हें कहा कि चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखो, जिससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएं। इस एकादशी के प्रभाव से मंजू घोषा ने पिशाचनी योनि से तथा मेधावी ऋषि ने पाप मुक्ति प्राप्त की। चैत्र मास के एकादशी तिथि जो ये आएगी, पाप मोचनी एकादशी कहलाती है। इस एकादशी को करके मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी भी जाने अनजाने में की गई गलती माफ हो जाती है। अगर मनुष्य अपने पापों का शमन करना चाहता है तो उस व्यक्ति को पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए।